Welcome to Webline. ये सभी लोग मिलकर खाना खा रहे थे। लवपन जितना हो सके उतना शीनर से दूर होना चाहता था, पर शीनर उससे बार बार बात कर रही थी। आगे शीनर पपैया की स्मूदी बनाने को लवपन को कहती है, तो लवपन वहाँ से चला जाता है। पर लवपन को तो ये स्मूदी बनाना आता ही नहीं था, तो शीनर उसे सिखाती है। शीनर उसे कहती है कि यह स्मूदी ब्रेस्ट के लिए अच्छी होती है, इससे ब्रेस्ट जल्दी बड़े होते हैं। यह सुनकर लवपन का ध्यान थोड़ा भटकता है एंड वो दूध शीनर पर गिराने वाला था, पर अच्छा है कि उसे मार्शल आर्ट आता था, इस वजह से वो सब कुछ संभाल लेता है। वो कहता है कि माफ़ करना कि मैंने तुम्हें थोड़ा डरा दिया। शीनर उसके इस अंदाज को देखकर कहती है कि अगर वो इंसान मेरे दिल में नहीं होता तो मैं पक्का तुमसे पट जाती। फिर अगले सीन में शौचियू शीनर को एक पेंडेंट गिफ्ट के तौर पर देती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे दिल में जो इंसान है उसकी फ़ोटो तुम इस पेंडेंट में रख सकती हो। शीनर ये नहीं करना चाहती थी, तो शौचियू से कहती है कि तुम क्या हमसे अपने प्यार को छुपाना चाहती हो? क्या तुम हमें नहीं बताओगी कि वो इंसान कौन है? तो शीनर कहती है कि मेरा प्यार सिर्फ एक तरफा ही है। उस दिन बारिश हो रही थी, मेरे पास छाता और फ़ोन दोनों ही नहीं था। मैं एक अनाथ आश्रम के बाहर खड़ी थी, तभी ही वो इंसान मेरे पास आया और उसने मुझे छाता दिया एंड मैं जिस जगह पर जाना चाहती थी वहाँ पर मुझे छोड़ भी दिया। तब से ही मैं उस इंसान का इंतज़ार कर रही हूँ एंड वो इंसान और कोई नहीं पर युनजिन था। शौचियू कहती है कि हे भगवान, ये दुनिया कितनी छोटी है। अगले सीन में ये दोनों सो रहे थे। शौचियू कहती है कि तुम्हारी नीस तो युनजिन को पसंद करती है, पर मैं तो उसका टाका लवपन से फेरना चाहती थी। चुआन कहता है कि वाइफ उसे छोड़ो, क्या हम कोई और बात कर सकते हैं? शौचियू से मारकर कहती है कि तुम्हें क्या इसके अलावा और कोई इम्पोर्टेंट बात दिख रही है? तो चुआन कहता है कि युनजिन पिंगुइन को पकड़ना चाहता है, इसलिए वो कल मेरे घर पर उसकी बेटी को लेकर आ रहा है। ये सुनकर शौचियू शॉक हो जाती है। अगले दिन युनजिन चुआन के घर पर आ जाता है। युनजिन चुआन से बात कर रहा था, चुआन उसे युनजिन कह के ही बुला रहा था। तो युनजिन उसे कहता है कि अब तुम्हारी शादी शव्य से हो गई है, तो अब तुम्हें मुझे अंकल कह के बुलाना पड़ेगा। इतना कहते ही वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तभी ही वहाँ पर पिंगुइन की बेटी रोती हुई आती है। वो कहती है कि वो लड़की मुझे बुली कर रही है। वो लड़की और कोई नहीं पर शीनर थी। पिंगुइन की बेटी कहती है कि उसे माफ़ी के तौर पर मुझे उस नेकलेस को देना पड़ेगा। शीनर तो युनजिन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी। युनजिन उसके पास जाकर कहता है कि मिस, ये बच्ची थोड़ी नादान है, इसे तुम इग्नोर कर देना। पर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो नेकलेस कितने का है, क्योंकि मुझे वो ख़रीदना है। शीनर सोचती है कि क्या मैं उसे याद नहीं हूँ। शीनर उसे कहती है कि माफ़ करना, यह नेकलेस मुझे मेरी आंटी ने गिफ्ट के तौर पर दिया है, तो मैं इसे बेच नहीं सकती। इतना कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। युनजिन कहता है कि ये कौन है? चुआन कहता है कि ये मेरी नीस है। शिनयुन घर में आकर रो रही थी, तो लवपन उसके पास आता है एंड उसका मूड ठीक करने के लिए उसे गार्डन में लेकर जाता है। यहाँ पर चुआन युनजिन से कह रहा था कि भले ही वो लड़की तुम्हें याद ना हो, पर तुम्हें उसके पास से उस नेकलेस को नहीं मांगना चाहिए था। तुम्हें पता भी है क्या कि उस लड़की ने उस नेकलेस में तुम्हारी फ़ोटो छुपा कर रखी है? युनजिन कहता है कि ये क्या कह रहे हो, मैं तो उसे जानता भी नहीं। तो चुआन उसे सारी बातें बता देता है। युनजिन कहता है कि हाँ, मुझे याद आ गया, उस दिन वो अनाथ आश्रम के सामने खड़ी थी, तो मुझे लगा कि ये लड़की अनाथ है, इसलिए मैंने बस उसकी थोड़ी मदद कर दी और कुछ नहीं। सो गाइज, ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।